हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। शायद एक दो वीडियो मैंने पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर से शुरुआत करें और पूरी बुक को पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान की स्थिति। अब ग्लोब का मतलब विश्व में राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। देखिए, ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर की तरफ देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, ये देशांतर 0 डिग्री देशांतर है और इधर की तरफ पूर्व है और इधर की तरफ पश्चिम है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो राजस्थान भी भारत के अंदर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। फिर एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति। तो एशिया जो देखेंगे ना हम, तो एक तो एशिया का पार्ट नीचे की तरफ आधा ऊपर आएगा, आधा नीचे, तो भारत उसके दक्षिण में आएगा है। और फिर बाद में दक्षिण में तो आएगा, लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है तो वो दक्षिण पश्चिमी बनेगी, यानी इधर की साइड होगा राजस्थान, तो ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो एशिया में क्या बनेगा, राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम में कैसे, वही जैसे ये 23.5 डिग्री ये यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो उत्तर हो गया, फिर पश्चिम, इधर की साइड पश्चिम है, इधर की साइड पूरब है। तो ये राजस्थान की स्थिति का है उत्तर पश्चिम, इसको वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। यानी ये राजस्थान, सपोज ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, तो यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके यहाँ तक का कोण क्या हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर और जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह कर्क रेखा है, उत्तरी अयनांत बोलते हैं उसको। तो वह भारत के मध्य से और राजस्थान को यूँ टच करते डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले को छूती हुई निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिणी भाग मुख्यतः बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर। जो राजस्थान से गुजरती है ना ये रेखा, तो राजस्थान से गुजरती उतनी रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। तो ये कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, उसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरते हैं, तो इसके सबसे निकट शहर कौन सा है, कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार ये तो हो गई अक्षांश रेखा इस तरह से। तो हमने पढ़ा 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ तक कितनी हो गई, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट इधर से इधर की, ये पूर्व भाग है, ये पश्चिमी, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश, यानी ये अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य आता है। और जैसे 8 डिग्री 47 देशांतर में यहाँ से यहाँ तक, अगर इनमें आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे 78 डिग्री 17 है, 17 मिनट में से ये 69 डिग्री 30 मिनट निकालेंगे तो अपने पास आएगा 8 डिग्री 47, और 30 12 में से 23
3 निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। ठीक है। देशांतर, समय निर्धारण में देशांतर का उपयोग किया जाता है और जलवायु निर्धारण में हम अक्षांशों का उपयोग करते हैं। कुल देशांतर कितनी है? टोटल विश्व में कितनी है? 360 है, यानी 360 है। पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे, जैसे पृथ्वी घूमती है तो वह 24 घंटे में, जैसे दिन रात बनते हैं तो 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। 360 डिग्री को 24 घंटे से या 1444 मिनट, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम भाग में समय अंतर देखो, 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी इसको कितना समय लगता है? 4 मिनट का। और राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है? तो 7 डिग्री 9 देशांतरों में 8 डिग्री 47 है, तो ये लगभग 9 डिग्री हो गई। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो इसको 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है, तो 9 देशांतरों को पार करने में 36 मिनट का लगभग, यानी 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतराल लगता है। सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त सिलाना धौलपुर में होता है। तो पूर्वी अपना, जैसे हमें पता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो राजस्थान का पूर्वी भाग कौन सा है? धौलपुर जिला है। धौलपुर का सिलाना जो कि सबसे पूर्वी भाग है। तो ये सूर्योदय सूर्यास्त पहले निकलेगा भी यहाँ से तो छिपेगा भी यहाँ पर। बाद में सूर्योदय सूर्यास्त कटरा जैसलमेर, क्योंकि बाद में पश्चिम की तरफ क्या है अपना जैसलमेर है, जैसलमेर का कटरा गाँव है। तो सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे बाद में कटरा में। अगर धौलपुर में सूर्योदय 6:12 मिनट पर होता है तो भारतीय समय के अनुसार जैसलमेर 6:47 8 सेकंड पर सूर्योदय होगा। ठीक है। अगर ये 6:12 पे इसमें होता है तो जैसलमेर तो 6:12 पे होता है तो कितना समय लग जाएगा? 6:47 पर 8 सेकंड पर जैसलमेर में होगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये उत्तर है, मान लो जैसे ये उत्तर है, मेरा पेन नहीं दिख रहा आपको? हाँ, ये देखिए यहाँ पे, जैसे उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 है ये वाली। और इस तरह से देखें, पूर्व से पश्चिम की देखें तो 869 है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर हो गया। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 है। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, यानी ये विकर्ण की बता रहा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी होगी? 850। ये वाली रेखा तो कितनी होगी? 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से, इधर से ये देखिए बताती हूँ आपको, ये उत्तर पूर्व से तो ये तो हो गई अपनी 850, और दक्षिण पूर्व की, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी होगी? 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई एवं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की में अंतर कितना हो गया? 850। ठीक है। इनमें अंतर कितना हो गया? 66 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? जैसे कि ये राजस्थान है, ऐसे पतंगाकार आकृति का हमारा राजस्थान, तो ये उत्तरतम बिंदु कोणागांव, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है, इसका उत्तरतम बिंदु कोणागांव है। और फिर दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा बांसवाड़ा में है। फिर पश्चिम बिंदु कटरा गांव जैसलमेर का है, और पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर का है।
ये हो गए। राजस्थान का मध्यतम गांव लामपोलाई है, जो कि मध्य में, सेंटर में कौन स्थित है? लामपोलाई है, जो कि नागौर में। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव गगराना मेड़ता नागौर है। गगराना गांव मेड़ता नागौर का है। और आरपीएससी अभी भी लामपोलाई नागौर ही को ही मध्य गांव मानती है। तो आरपीएससी अभी भी नागौर गांव को ही मानती है, नागौर गांव का लामपोलाई गांव को ही मानती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार को दर्शाने वाली रेखा आपस में नागौर, ये जो रेखाएं आपस में विकर्ण है, जो काटती कहाँ पे है? विकर्ण नहीं, उत्तर पश्चिम का विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण होगा ये विस्तार, तो आपस में कहाँ काटती है? तो ये नागौर में मिलती है। सेंटर पॉइंट अपना नागौर है। अभी मैप के द्वारा बताते हैं। देखिए, ये कोणागाम श्रीगंगानगर का, ठीक है, ये उत्तरी बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का है। और सिलाना गांव, पूर्वी गांव सिलाना गांव धौलपुर में है। और पश्चिमी गांव कटरा गांव जैसलमेर का, ठीक है। ये लंबाई, ये तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ये जो, अब इसको आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कहोगे तो ये 784 किलोमीटर। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 800, इन दोनों का अंतर 66 किलोमीटर रहेगा। और इन दोनों, ये वाली जैसे उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, इन दोनों का अंतर 43 किलोमीटर है। और ये कहाँ काटती हैं? जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, ये नागौर के मध्य में काटती है। अब राजस्थान की आकृति देखते हैं। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज कार पतंगाकार रोम्बस के आकार का है। राजस्थान के आकार स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताई थी। ये आकृति राजस्थान के सबसे पहले सर्वप्रथम जयपुर रियासत का हेल्थ ऑफिसर था, टी.एच. हैंडले ने बताई थी। अब जिलों के अनुसार आकृति, यानी किस किस जिले की कैसी आकृति बताई गई है। श्रीगंगानगर की दरियाई घोड़े की पूंछ के समान बताई गई है। हनुमानगढ़ की कुर्सी सोफा अंग्रेजी के एल अक्षर वाली आकृति बताएगी। जैसलमेर की 7 भुजा वाले अनियमित बहुभुज जैसी आकृति। जोधपुर की मयूराकार आकृति। सिरोही की मेंढक जैसी आकृति। जालोर की व्हेल मछली जैसी आकृति। उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति। चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल इल्ली जैसी आकृति। धौलपुर व करौली बतख नुमा आकृति। सीकर की अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा कटोरेनुमा जैसी आकृति है। दौसा की धनुषाकार है। भरतपुर एमडी की गिलहरी नुमा आकृति है। भीलवाड़ा की आयताकार आकृति है। अजमेर ब्यावर की त्रिभुजाकार आकृति है। टोंक की वर्गाकार और राजसमंद की तिलक नुमा आकृति है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं। कैसे कैसे जुगाड़ करके पढ़ाना पड़ता है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको वर्ग मील में देखें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, 132 139। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 10.41%, लगभग 1/10 भाग राजस्थान, 1/10 भाग में राजस्थान स्थित है। फिर 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के विघटन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य। पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश राज्य सबसे बड़ा था, फिर इसका विघटन हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश से दूसरा राज्य बनने के बाद क्या बन गया? हमारा राजस्थान बड़ा राज्य। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का योगदान 0.25% है, 25 है। यानी विश्व में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25% है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का योगदान 2.4% है।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल किन किन राज्यों का भारत में? पहला तो राजस्थान और 3,42,239। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फिर है महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से पुराने आंकड़ों के आधार पर तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर दूसरे नंबर पर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर। पुराने आंकड़ों के आधार पर, अभी नए आंकड़े जारी नहीं किए गए, इसलिए पुराने आंकड़ों के आधार पर ही है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर की 9 उप तहसील को फलोदी में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11% रह गया। पहले 11 पॉइंट कुछ था, 11.12% था, ऐसे कुछ था। छोटे जिले देखते हैं, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, पड़ब। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, फिर उसके बाद दौसा है, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा एवं भारत का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? भारत का भी तीसरा है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ गुजरात में है, लेह लद्दाख दूसरा है, फिर तीसरा अपना जैसलमेर आता है। विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, जापान एवं पोलैंड के क्षेत्रफल की राजस्थान का क्षेत्रफल जो विश्व के अन्य देश हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए जैसे कांगो रिपब्लिक, ये सारे देश हैं, इनके तो बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन राजस्थान लगभग 2 गुना, ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान लगभग 2 गुना है। नेपाल से राजस्थान लगभग 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से लगभग 3 गुना है। श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। फिर भारत के राज्यों से राजस्थान के क्षेत्रफल के, गुजरात व कर्नाटक से 2 गुना है, गुजरात व कर्नाटक से 2 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। उड़ीसा व तमिलनाडु से 2.5 गुना बड़ा है, बिहार से 3 गुना, केरल से 5 गुना और पंजाब हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के वर्तमान जिले एवं संभाग, ये बुक हम पूरी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।